हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आदर्श एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रूट इंग्लिश बाय आदर्श पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें मैं आपको 5 टेंस पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट का सिंपल। इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पास्ट का सिंपल टेंस या फिर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी है तो एक बार मैं प्लेलिस्ट की लिंक इस आई बटन पे लगा देता हूं, उसमें देख लीजिए। देन उसके बाद इस टेंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था कि जो कंटिन्यूअस वर्ड होता है ना, ये किसी काम के चलते रहने को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसी काम को चलते रहने को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है पास्ट। पास्ट का मतलब जो काम हो चुका है, यानी कि जो भी चीज होंगी वो पास्ट से रिलेटेड होंगी, वो अतीत या फिर भूतकाल से रिलेटेड होंगी। चलिए देखते हैं क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था, चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर अभी तक आपने चार्ट नहीं देखा या फिर चार्ट बनाना नहीं सीखा तो आई बटन पे लिंक लगा देता हूं, चार्ट बनाना सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था जब भी पास्ट कंटिन्यूअस की बात होगी तो हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या आएगा दोस्तों? वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों, चार्ट में समझाया था कि जब भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए, जब भी क्या आ जाए दोस्तों, कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए, तो आप हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। अब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ दो तो वो क्या हो जाती है दोस्तों? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। याद करने के लिए आसान रहे इसीलिए हमने क्या बोल देते हैं इसको? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। किस टाइप के सेंटेंसेस में आते हैं? जैसे मैंने बोला आपसे, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था। ठीक है, जैसे आपको मैंने बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था है तो पास्ट में, लेकिन कौन सा है पास्ट का भी? कंटिन्यूअस टेंस। सुनीता खाना पका रही थी। ठीक है, राघव क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, ऐसे इस टाइप के सेंटेंस जो होंगे ना, रहा था, रहे थे वाले, वो सारे के सारे काम में आएंगे दोस्तों? पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने दो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, एक तो है वॉज और एक आपका दोस्तों वर। इन दोनों में से किसी एक का हम यूज करेंगे। चलिए, मैंने आपको जब हेल्पिंग वर्ब वाला पोर्शन बताया था तो मैंने बताया था कि वॉज किन के साथ यूज करना है, वर किन के साथ यूज करना है। चलो एक बार और समझ लेते हैं। आपके सामने दो चार्ट मैंने लगा रखे हैं, एक तो ही, शी, इट, नेम सिंगुलर का, और एक आई, वी, यू, दे प्लूरल का। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस लाइन को ना एस बड़ा पसंद है। क्या पसंद है दोस्तों? एस बड़ा पसंद है। क्यों? याद रखने का तरीका देखो, इस लाइन में एस आ रहा है, देखो ये एस आया, ये देखो ये एस आ रहा। तो आप ट्रिक है एक तरीके की, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से याद कराना चाह रहा हूं। ये लाइन काय को ज्यादा पसंद करती है? एस को ज्यादा पसंद करती है। तो इसमें हम कौन सी वर्ब चलाएंगे? एस वाली वर्ब। क्या है एस वाली वर्ब यहाँ पे दोस्तों? वॉज। और अगर इसको वॉज पसंद आ गया तो वर किसको पसंद आएगा? दूसरी लाइन को। देखो दोस्तों, इस लाइन में कहीं पे भी आपको एस देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो लाइन एस को पसंद करती है वो ये वाली है, जो एस को पसंद नहीं करती वो ये वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इससे समझ में आ गया, ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर वर्ड आ जाए तो आप काय का यूज करेंगे दोस्तों? उनके साथ में वॉज का यूज करेंगे। अगला, आई, वी, यू, दे प्लूरल। एक सेकेंड रुकिएगा, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ आप काय का यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात याद रख लेना कि आई अकेला जो वर्ड है ना, आई अकेला, इसको पता नहीं वॉज से क्या लगाव है, तो आई के साथ में भी हम काय का यूज करते हैं दोस्तों? वॉज का यूज करते हैं। काय का यूज करते हैं? वॉज का यूज करते हैं। एक तरीका और है याद रखने का कि भैया वॉज जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है। तो आप खुद देखो, ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, किसी का नाम होगा वो भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर तो खुद सिंगुलर है। तो बेटा देखो, आई भी तो एक सिंगुलर है। आई किसी एक से ज्यादा लोगों के लिए लगाते होगे। जैसे मैंने बोला आई एम अ बॉय, मैंने बोला आई एम अ बॉय, आई एम अ टीचर, आई एम ईटिंग। तो मैं खुद की बात कर रहा हूं ना, मैं अकेले की बात कर रहा हूं ना, कि किसी कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं। जब खुद की बात कर रहा हूं तो सिंगुलर ही तो हुआ, तो वॉज का यूज हम किसके साथ करते हैं दोस्तों? सिंगुलर के साथ करते हैं। क्लियर हुई होगी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे, दो सेंटेंस अफर्मेटिव के, दो सेंटेंस नेगेटिव के, दो इंट्रोगेटिव के और दो डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अब इनको आराम से समझेंगे ताकि आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सुनीता कमरा साफ कर रही थी। कौन साफ कर रही थी? सुनीता कमरा साफ कर रही थी। पहचान आपको बताया था, रहा था, रही थी करके, तो पहचान तो पता लग गई कि रही थी, इसका मतलब क्या है? पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। चलो रहे थे, तो ये भी क्या है? पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस बनाने के लिए चार चीजों की नीड होती है। क्या क्या होती है वो चार चीजें? एक होता है आपका बेटा सब्जेक्ट, क्लियर हुआ?
एक होता है बेटा आपका हेल्पिंग वर्ब, क्लियर हुआ होगा। एक होता है आपका बेटा वर्ब, और लास्ट में होता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाले वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, चलो। सब्जेक्ट काम करने वाला, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की हेल्प करने वाली, वर्ब वर्ब भी होती है, और ऑब्जेक्ट जो लास्ट में लगता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सुनीता कमरा साफ कर रही, तो काम कौन कर रही थी, सुनीता। सबसे पहले क्या लिख दूंगा मैं, सुनीता लिख दो, SUNITA लिख दिया, सुनीता। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है यहाँ पे, वॉज या फिर वर। अब सुनीता क्या है दोस्तों, एक नाम है ना, तो नाम के साथ में हम काय का यूज करेंगे दोस्तों, वॉज का यूज करेंगे। तो लिख दो सुनीता वॉज, सुनीता वॉज। चलिए अब क्या आएगी दोस्तों, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, साफ करना। कमरे को साफ करने के लिए हम क्लीन का यूज करते हैं, काय का यूज करते हैं, क्लीन का। तो क्या लिख दूंगा, सुनीता वॉज क्लीन, सुनीता वॉज क्लीन। लेकिन आपको अभी जस्ट बताया कि पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस की बात हो या फिर कभी भी कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे दोस्तों, फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ देंगे, ING हम जोड़ देंगे। तो हम क्या बोल लेंगे, क्लीन को क्लीनिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्लीनिंग। सुनीता वॉज क्लीनिंग, क्लियर। वर्ब का काम भी खत्म। अब कौन है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। वो क्या साफ कर रही थी, कमरा। सुनीता वॉज क्लीनिंग द रूम, सुनीता वॉज क्लीनिंग द रूम, क्लियर हुआ। आप चाहो तो रूम अकेला भी लिख सकते हो, आप द रूम भी लिख सकते हो, क्लियर हुआ। जब मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा तब बताऊंगा कि यहाँ पे हमने द का यूज क्यों किया। ठीक है दोस्तों, तो सुनीता वॉज क्लीनिंग द रूम। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हम शोर मचा रहे थे। हम शोर मचा रहे थे, कौन मचा रहे थे, हम। तो हम का मतलब क्या होता है दोस्तों, वी। हम का मतलब क्या होता है दोस्तों, वी। चलिए लिखते हैं, लिख दिया मैंने आपके सामने वी। सब्जेक्ट का काम खत्म। अब हेल्पिंग वर्ब। आप बताओ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाऊं या वर लगाऊं। देखो दोस्तों, वी के साथ में हम क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। क्या लिख दूंगा, वी वर। क्या बोल दिया दोस्तों, वी वर। चलिए अब है वर्ब की बारी। किसकी बारी, वर्ब की। तो शोर मचाना, शोर मचाने के लिए दो वर्ड हो सकते हैं, एक तो शाउट या फिर क्रिएट नॉइज। ठीक है, एक तो शाउट यूज कर लो या फिर क्रिएट नॉइज। मैं शाउट का यूज कर लेता हूं। अब शाउट की भी कौन सी फॉर्म लगानी है मेरे को, फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है दोस्तों, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो क्या बोलूंगा, शाउट को मैं शाउटिंग बोल लूंगा। क्या बोल लूंगा, शाउटिंग। तो मैंने बोला वी वर शाउटिंग, क्लियर हुआ दोस्तों, वी वर शाउटिंग। और कुछ है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पे, वी वर शाउटिंग। क्या इसमें ऐसा कुछ बोला गया है कि हम क्लास के अंदर शोर मचा रहे थे, क्या हम सड़क पर शोर मचा रहे थे, क्या हम छत पर शोर मचा रहे थे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो यहीं पे इसको खत्म कर दो, तो वी वर शाउटिंग। आई होप दोस्तों आपको अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें नोट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नोट देखने को मिलता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है सेंटेंस। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। कौन पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तुम के लिए हम क्या बोलते हैं, यू। तुमको हम क्या बोलते हैं, यू। तो लिख दो दोस्तों यू, क्लियर। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है दोस्तों, वर लगती है। क्या लगती है, वर। यू वर, यू वर। अब मैंने बोला कि नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट कहां लगता है, मैंने आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब होती इसलिए कि हम इसमें नोट का यूज कर सके, इनसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज कर सके। तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें नोट का प्रयोग काय के साथ करना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, वर। यू वर नॉट, यू वर नॉट। क्या, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि आप सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब किसकी बारी है दोस्तों, वर्ब की बारी है। वर्ब क्या हो गया दोस्तों, आपका पढ़ाई करना। तो पढ़ाई को क्या बोलते हैं, स्टडी। और स्टडी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ING फॉर्म। यू वर नॉट स्टडिंग। इसके अलावा और कुछ लिख रहा था क्या, नहीं लिख रहा था। तो क्या बनेगा सेंटेंस, यू वर नॉट स्टडिंग, क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है अगला सेंटेंस, वह खाना नहीं खिला रहा था। वह खाना नहीं खिला रहा था। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। दो चीज होती है, एक तो होता है खाना खाना और एक खाना खिलाना। खाना खाने के लिए हम वर्ब लगाते हैं ईट, और खिलाने के लिए वर्ब लगाते हैं दोस्तों फीड। क्या लगाएंगे दोस्तों, फीड, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। वह खाना नहीं खिला रहा था, कौन नहीं खिला रहा था, वह। अब नहीं खिला रहा था, इसलिए कौन होगा, लड़का होगा, इसलिए हम काय का यूज कर लेंगे, ही का। अगर खिला रही थी होता तो हम क्या लगा देते, शी लगा देते, क्लियर हुआ। चलो देखते हैं, तो क्या लगा देता हूं दोस्तों, ही। क्या बोल दूंगा मैं, ही। अब ही के साथ में क्या लगता है दोस्तों, वॉज लगता है। तो क्या बोलूंगा, ही वॉज। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा दूंगा, नॉट का यूज कर लूंगा, ही वॉज नॉट। अब खिलाने की बात हो रही है तो क्या लगाऊंगा, फीड। ही वॉज नॉट फीड,
फीड के साथ में क्या लगाऊंगा, आईएनजी, क्योंकि इसकी फोर्थ फॉर्म लगानी है मेरे को। ही वॉज नॉट फीडिंग, क्या, खाना, खाने को क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड। खाना यहाँ पे ये वाला जो खाना है, ये वाला जो खाना है यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। क्या का काम कर रहा है, नाउन का। और यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ईट का यूज नहीं करा। ये नाउन का काम कर रहा है तो इसलिए क्या लिख दूंगा, यहाँ पे फूड लिख दूंगा। क्या बोलूंगा, ही वॉज नॉट फीडिंग फूड। क्लियर हुआ। चलिए नेगेटिव सेंटेंस भी खत्म होते हैं। अब आती बारी दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन बनाते हैं, जिनमें हम क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। ये उस टाइप के सेंटेंस भी होते हैं जिनमें हम इनके आंसर यस या नो में दे सकते हैं। इसलिए इनको मैंने बताया आपको कि क्लोज एंडेड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, क्लोज एंडेड के नाम से। इसको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं क्या होते हैं, देखते हैं। क्या वह गाना गा रही थी, क्या वह गाना गा रही थी। तो आपको पता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब भी आगे आती है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 5 टाइप पढ़ा दिए टेंस के, सब में बताया हेल्पिंग वर्ब सब में आगे आ रही थी। मैं आपको 12 के 12 टेंस पढ़ाऊंगा, 12 टेंसों में हेल्पिंग वर्ब भी आगे आएगी, ठीक है। चलिए, क्या वह गाना गा रही थी, तो वह गाना गा रही थी, तो वह एक लड़की है तो शी का यूज होना था। तो शी के साथ में हम क्या लगाते हैं, वॉज, ठीक है। क्या आगे आ गए दोस्तों, देखो मैं आगे बना के बता देता हूँ। क्या आ गया आगे, एच यानी कि हेल्पिंग वर्ब। फिर कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी ये चीजें एज इट इज रहेंगी। तो क्या बनेगा, और पीछे क्या लग जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो क्या लगूंगा, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया वॉज। फिर क्या है भैया, सब्जेक्ट, क्योंकि वह गा रही थी, शी, वॉज शी। चलिए, वर्ब क्या है भैया, गाना, गाना। गाने को क्या बोलते हैं, सिंग करना। तो क्या बोलेंगे, शी वॉज सिंग। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म। तो क्या बोलूंगा दोस्तों, सिंगिंग। शी वॉज सिंगिंग। अब क्या गा रही थी, ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग गा रही थी ना। शी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग, शी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है दोस्तों। अगर एग्जाम में आपको इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। तो भैया तुम बोल रहे थे, तुम के लिए क्या बोलते हैं, यू। तो वैसे ही आपको बताया हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यू के साथ में वर। क्या होगी हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों, वर होगी, ठीक है। चलो, वर यू, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। तो क्या लिख दूंगा, स्पीक, वर यू स्पीक। अब फोर्थ फॉर्म लगेगी दोस्तों, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। तो वर यू स्पीकिंग, वर यू स्पीकिंग क्या, इंग्लिश, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर हुआ। आई होप दोस्तों आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बारी है दोस्तों लास्ट सेंटेंसेस की, जिनका नाम है WH इंट्रोगेटिव। क्या है दोस्तों, WH इंट्रोगेटिव, यानी कि सेंटेंस तो पूरा इंट्रोगेटिव रहेगा, बस आगे WH वर्ड जुड़ जाएगा। WH वर्ड जैसे आपने बोला व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या। इस टाइप के जो सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं उनको हम WH वर्ड बोलते हैं, या फिर WH फैमिली से वो लोग ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। वे कहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं WH वर्ड लिख दूं। कहाँ के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, वेयर लगाते हैं। क्या दोस्तों, वेयर का यूज करते हैं। चलिए, कौन जा रहे हैं भैया, वे के लिए क्या लगाते हैं हम दोस्तों, दे। क्या लगाते हैं, दे। सेंटेंस कैसा होना चाहिए इंट्रोगेटिव, तो दे के पहले आप बताओ क्या लगाऊं, वॉज या वर। आपको साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, क्या लगाऊंगा, वर। क्या बोलूंगा, वेयर, थोड़ा सा उधर लिख दीजिए, वेयर वर दे। क्लियर हुआ। देखो ध्यान से, अगर आप इसका इंट्रोगेटिव बनाते, ठीक है, क्या वे जा रहे थे, तो वर दे होता कि नहीं होता, इसलिए वर दे तो रहेगा ही, लेकिन आगे क्या जुड़ जाएगा, WH वर्ड जुड़ जाएगा, वेयर वर दे, ठीक है। अब जाने को क्या बोलते हैं, गो की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, वेयर वर दे गोइंग। लास्ट में क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क, वेयर वर दे गोइंग। यहाँ पे वेयर पूछा इसलिए ऑब्जेक्ट गायब हुआ है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट का भी यूज कर लेते लास्ट में। क्लियर। चलिए आखिरी सेंटेंस देखते हैं, क्या है, अमित कौन सी किताब पढ़ रहा था, अमित कौन सी किताब पढ़ रहा था। चलिए, तो कौन सी किताब के लिए हम WH वर्ड का यूज करेंगे, कौन सी के लिए क्या लगता है, विच। किताब के लिए हम बोलेंगे बुक, विच बुक। क्या बोलेंगे दोस्तों, विच बुक। अगर मैंने बोला अमित कौन सी कार चला रहा था, तो मैं बोल देता विच कार, ठीक है। अमित कौन सी भाषा बोल रहा था, तो विच लैंग्वेज। क्या बोलूंगा, लैंग्वेज। अमित कौन सा फ्रूट खा रहा था, तो क्या बोलूंगा, विच फ्रूट, ठीक है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, कौन सी किताब, तो क्या बोलूंगा, विच बुक। क्या बोला दोस्तों मैंने, विच बुक, कौन सी किताब। अब अमित की बात हुई ना, तो अमित के लिए क्या लगाऊंगा, हेल्पिंग वॉज या वर। अमित क्या है, नाम है, तो क्या लगा लूंगा दोस्तों, वॉज। तो विच बुक वॉज। अब कौन है भैया, काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, अमित। विच बुक वॉज अमित। अमित एक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल बनाना है, ठीक है दोस्तों। विच बुक वॉज अमित। क्या करना है,
रीड कर रहा था, बुक को पढ़ा ही जाता है, लिखा मतलब रीड ही करा जाता है। विच बुक वॉज अमित रीडिंग, क्या बोलेंगे दोस्तों, विच बुक वॉज अमित रीडिंग, और लास्ट में क्या लगा देंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, विच बुक वॉज अमित रीडिंग। आई होप दोस्तों आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने 20 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसी से रिलेटेड है, सारे के सारे इसी टेंस से रिलेटेड, तो उन 20 क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से सारे इस वाले टेंस की प्रैक्टिस हो जाए। मैं ऐसे करके हर टेंस के 20-20 क्वेश्चन आपको दिया करूंगा, ताकि आप ये टेंस पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस कर लें और आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नहीं आते तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अब जब मैं पूरे टेंस आपको पढ़ा दूंगा ना 12 के 12, तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा, सारे टेंसेस की मिक्स प्रैक्टिस करा दूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवाऊंगा जो सारे टेंसेस के क्या होंगे दोस्तों, मिक्स होंगे। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। हाँ तो दोस्तों मैंने आप सभी के लिए 20 क्वेश्चंस नोट करे, आप सभी लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है ना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के ही हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्की बात है कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।